और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जहां तक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा वो अपनी अपनी कोशिश सभी करेंगे, सभी दल करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जो है सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने तीसरे किसी विकल्प को, तीसरे किसी दल को स्वीकार नहीं किया आज से पहले। ये हिमाचल की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। बहुत लंबे अरसे से बहुत लोगों ने प्रयत्न किए, बहुत पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और जहां तक जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो पार्टी तो आने से पहले ही बिखर गई। उनका स्टेट का यूनिट उनको भंग करना पड़ा इस कारण से, क्योंकि वो जो वही पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और इसलिए उस डर के मारे वो नया पार्टी का अध्यक्ष तय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि बहुत अंतर है हिमाचल और पंजाब में, बहुत अंतर है हिमाचल और दिल्ली में। हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, वहां की परिस्थितियां अलग हैं, वहां का डेवलपमेंट का मॉडल अलग तरह का है, और ऐसे में जिस प्रकार से जो लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, उनको हिमाचल प्रदेश में सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को बड़ा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात में इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी स्थिति ये है कि पूरे देश में आपने देखा होगा, अभी 4-5 प्रदेशों में चुनाव हुए, तो जहां उनकी सरकार थी वहां से भी वो रुखसत हो गए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं, मात्र 2 सीटें मिली है। कहां है वो पार्टी? बची ही नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के बड़े नेता, जिनके नाम पर चुनाव हुआ करता था, चुनाव में गंभीरता होती थी, अब की बार एक नहीं अनेक नेता वहां पर बने पड़े हैं, अपने अपने तरीके से सारी बातें कर रहे हैं। और मैं अभी कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में जिन योजनाओं के माध्यम से हमने काम किया है, लोगों की सेवा की है, और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो हमको अवसर देंगे फिर से सरकार बनाने का। ठीक है सीएम साहब, जो मेरा पिछला सवाल था उसी से ही जुड़ा ये सवाल है, क्योंकि जब हाल ही में विधानसभा उपचुनाव हुए, लोकसभा की भी एक सीट पर उपचुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, चाहे कोई भी फैक्टर्स रहे हों। और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का हौसला जो है वो प्रदेश के अंदर बढ़ गया है। देखिए, मैंने आपकी बात सुनी है, मुझे स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत हार दोनों चीजें चलती रहती हैं। देखिए, वो चुनाव पूरा सहानुभूति और श्रद्धांजलि के नाम पर हुआ था, और 1% वोट से वो चुनाव जीते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कह रहा हूं। लेकिन श्रद्धांजलि और ये सहानुभूति हर वक्त होगी, हमेशा के लिए होगी, ये संभव नहीं होगा। तो वो दौर समाप्त हो गया। हम उससे सबक सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, और आने वाले समय में हम और ज्यादा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और जो कमी छूटी है उस कमी को पूरा करेंगे इस बार के चुनाव में।